हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर 4 के ट्रेलर से उठे कुछ सवालों का, जैसे कि गॉर की आंखें यहाँ पे ग्लो क्यों कर रहे हैं और ये जगह कौन सी हो सकती है, जिसके लिए एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी दिमाग में आई है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। प्लस लेडी सिफ का रोल इस मूवी में क्या होने वाला है एंड और भी बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, जिसमें स्पॉइलर हो सकते हैं। तो जिनको भी थॉर 4 लव एंड थंडर के लिए कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहिए, वो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं एंड जिनको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस आप किसी पार्ट में जल्दी जाना चाहते हो तो। सो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं थॉर के इस डायलॉग से, जहां पे वो 8 साल 7 महीने और 6 दिन गिव और टेक की बात करता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट गैप है थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड थॉर द लव एंड थंडर के रिलीज डेट में, जिसमें अंतर दिन का है, जिसके लिए थॉर ने बोल भी दिया था कि गिव और टेक। और द डार्क वर्ल्ड आखिरी मूवी थी जिसमें हमें जेन एंड थॉर साथ दिखे थे। इसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम में जो जेन हमें दिखी थी वो पास्ट की थी, प्लस वो थॉर द डार्क वर्ल्ड के डिलीटेड सीन से यूज किया गया था। इसके बाद बात करें इस लोकेशन की, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूं, बट इस बार एक अलग थ्योरी के साथ आया हूं जो कि बहुत ही क्रेजी है, जिसको बताने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो गाइस, हो सकता है कि ये जगह एक छोटी सी पॉकेट डायमेंशन या ऐसी जगह हो जिसे गॉर ने क्रिएट किया हो, सॉर्ट ऑफ डोमेन एक्सपेंशन, जो कि हमें जुजुत्सु काइसेन नामक एनिमे में देखने को मिलता है। अब जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो डोमेन एक्सपेंशन एक टेक्निक होती है जिसमें कोई कैरेक्टर एक एग्जिस्टिंग जगह पर उस एरिया को चारों ओर से घेर लेता है, जो कि भले ही एग्जिस्टिंग टाइम स्पेस के अंदर हो, बट उसके अंदर का एरिया एक न्यू स्पेस में रहता है, जिसके वजह से एक न्यू स्पेस या फिर कहे एक नए डायमेंशन के जैसा काम करता है, जहां उसको क्रिएट करने वाला ही माई बाप होता है। मतलब कि वो उसके अंदर गॉड होता है और वहां मौजूद हर एक चीज को वो कंट्रोल कर सकता है, जिसके वजह से उसको क्रिएट करने वाला बंदा ही वहां डोमिनेट करता है। बट इसको काउंटर भी किया जा सकता है अपने डोमेन एक्सपेंशन से, जिसके बाद से जिसका डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा पावरफुल होगा वही डोमिनेट करेगा। बट मुझे नहीं लगता कि गॉर के डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट में थॉर कोई अपना डोमेन एक्सपेंशन बनाएगा, बल्कि वो गॉर को उसके ही डोमेन एक्सपेंशन के अंदर मारेगा, जो कि ये सीन हो सकता है। एज एक पल के लिए मान लो कि मार्वल वाले हमारा मस्त ट्रेलर के अंदर काट रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने थॉर को हटा दिया है, क्योंकि इस सीन में वो जख्मी लग रहा है और आजू बाजू कोई दिख भी नहीं रहा है, ऊपर से बैकग्राउंड उसी के इलाके का लग रहा है। तो अब भैया आप ही मुझे बताओ कि अगर कोई विलन को उसके ही इलाके में घुस के मार रहा हो तो उसको आप क्या बोलोगे? मेरे भाषा में तो उसको हीरो बोलते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर अपना थॉर होने वाला है। प्लस आप एक बार ये इमेज देखो, जिसको देखकर ही ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पर उसको कोई मार रहा है। हो सकता है ये थॉर हो या फिर कोई और, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गॉर का किसी तरह का कैद खाना हो, जिसके अंदर उसने किसी को कैद करके रखा हो, जो कि उसके लिए गॉड बॉम्ब बनाए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। गॉर का यहाँ पर जो ऐसे आंख चमक रहा है, ये मुझे काइंड ऑफ जुजुत्सु काइसेन में गोजो के आंख चमकने की याद दिलाया था, तो सोचा उससे इसे कनेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब डोमेन एक्सपेंशन की थ्योरी के ऊपर बात हो गई है, तो अब हम अपने अगले थ्योरी की ओर आते हैं कि क्यों गॉर की आंखें यहाँ पे ऑरेंज ग्लो कर रही है जबकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। तो बॉस, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी हमें इस ब्लैक एंड व्हाइट बैकड्रॉप के अंदर कुछ कलर्स देखने को मिले हैं, उसमें गॉड्स के पावर या वेपन इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे कि वैल्क्री वर्सेस गॉर वाले सीन के अंदर जब जूस के वेपन को यहाँ पर वैल्क्री यूज कर रही है, तो उससे निकल रहे कलर्स ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। वहीं जब और यहाँ पे अपनी लाइटनिंग पावर को यूज कर रहा है, तो उससे निकल रहे कलर्स ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि गॉर की आंखें गॉडली पावर्स होल्ड करती हैं। हम ये क्लेम कर सकते थे कि गॉर की प्रजाति वालों की आंखें ऑरेंज होंगे, बट इससे ये चीज एक्सप्लेन नहीं होता कि इस ब्लैक एंड व्हाइट बैकड्रॉप के अंदर उसकी आंखें ऑरेंज क्यों ग्लो कर रही हैं, जबकि सेम बैकड्रॉप में थॉर की आंखों का कलर हमें पता नहीं चल रहा है जब तक वो अपने लाइटनिंग पावर को यूज नहीं करता है, जिससे ये साफ होता है कि गॉर ने ये आइज किसी गॉड से लिए हैं। एंड अगर आप गॉर के कॉमिक ओरिजिन से वाकिफ हो तो आपको मालूम होगा कि उसके सामने दो गॉड्स लड़ते हुए क्रैश करते हैं अधमरे हालत में, जिसमें से एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ रहता है तो दूसरा नल रहता है। कॉमिक में तो वो नेक्रोसोर्ड लेकर दूसरे गॉड्स को मारकर वहां से चल देता है एंड वहीं से गॉड को मारने का सिलसिला शुरू होता है कॉमिक्स के अंदर। बट मे बी मूवी के अंदर हमें ऐसा दिखाया जाए कि जिस गोल्डन आर्मर वाले गॉड को गॉर मारता है उससे वो उसकी आंखें ले लेता है, जिससे उसे रूहानी पावर्स मिल जाते हैं। मैं आंखों से लेजर या एनर्जी
ब्लास्ट छोड़ने का एग्जांपल देता, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। उल्टा ये शायद तक हेमडाल के पावर्स के जैसा काम करता हो, जहां वो दूर से ही सोल्स को देख सकता हो, या फिर वो इन आंखों की मदद से सामने वाले के पावर लेवल या ऑरास को देख सकता हो। मैं ये जरूर कहता कि मे बी ये आंखें हेमडाल का हो सकता है, बट हेमडाल हमारे सामने इन्फिनिटी वॉर में मरा था, तो अनटिल एंड अनलेस हेमडाल की बॉडी स्पेस में फ्लोट होने की जगह गॉर के प्लेनेट में जा गिरी हो, ऐसा तो होने से रहा। बट एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि हेमडाल तो नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करता था, तो मे बी दूसरे माइथोलॉजी के गॉड जिनके पास हेमडाल के जैसे आंखें हो बट पावर्स कुछ और हो, उससे गॉर ने इसको छीना हो। मे बी जिन गॉड्स को वो मार रहा है उनके पावर्स भी इसे मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके आंखों में ये चमक रह रहा है इस ब्लैक एंड व्हाइट बैकड्रॉप के अंदर भी। अब सुनने में आया था कि लेडी सिफ इस मूवी में होने वाली है, तो मे बी हेमडाल के मरने के बाद उसकी जगह लेडी सिफ को दिया गया हो बायफर्स्ट खोलने वोलने का, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था, जिसके वजह से उसके पास भी हेमडाल के जैसे पावर्स आ गए हो एंड उसकी आंखें भी ऐसे ही ऑरेंज ग्लो कर रही हो, क्योंकि वो भी हेमडाल के जैसे ही सोल्स को देख पा रही हो एंड मे बी उसे ही मार के गॉर ने इन आंखों को लिया हो। इससे थॉर वर्सेस गॉर के फाइट में थोड़ा सा डेप्थ भी आएगा, क्योंकि लेडी सिफ के मरने के बाद से ये फाइट पर्सनल हो जाएगी। वैसे भी गॉर थॉर के दोस्तों को ही मार रहा है, तो उसमें एक लेडी सिफ का नाम जुड़ जाएगा, तो ऑडियंस भी थॉर के एंगर से और ज्यादा कनेक्ट हो पाएगी। लेडी सिफ इस मूवी में है एंड उसको अभी तक किसी भी प्रोमो या टीजर या ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, जिसका मेन कारण ये हो सकता है कि लेडी सिफ की मौत थॉर रैग्नारॉक में दिखे वॉरियर्स 3 के जैसे हो। वैसे भी मूवी में माइटी थॉर एंड वैल्क्री ऑलरेडी स्क्रीन डोमिनेट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि एक और फीमेल कैरेक्टर को वो लोग स्क्रीन में ऐसे डोमिनेट करते हुए दिखाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सीन में थॉर के बॉडी में बने लोकी के टैटू पर तो ध्यान सबका गया होगा, लेकिन जूस के आर्मर पे बने ओमेगा सिंबल पर ध्यान शायद तक सबका नहीं गया। डीसी होता तो मैं डायरेक्ट बोलता कि डार्क साइड इज, बट ओमेगा सिंबल में भी फोरशैडोइंग है कि भैया जूस तो इस मूवी में मरेगा, क्योंकि ओमेगा सिंबल ग्रीक अल्फाबेट का आखिरी सिंबल है जिसको आमतौर पर दी एंड के लिए यूज किया जाता है। तो मे बी जूस चाचा ने जो यहाँ पे पाप किया है, इसकी सजा उनको गॉड देगा मारकर। ऊपर से उसकी मूर्ति देखकर ही समझ में आता है कि ये हमारे पॉलिटिशियंस और लोकी के जैसा है, जो कि दिखावे में ज्यादा जाता है ना कि काम करने पे, जिसके वजह से गॉड जैसा कैरेक्टर गॉड्स को मारना चाहता है। एक चीज जो मैंने गॉर के लुक में नोटिस किया वो ये है कि ये बंदा मुझे नन का भाई लगता है, और इसके अलावा इसके तीत काफी कॉमिक एक्यूरेट है एंड इसको डेडली दिखाने के लिए इन लोगों ने सीजीआई या अलग से कुछ प्रोस्थेटिक ऐसा ऐड नहीं किया जिससे इसका लुक और भी ज्यादा डेडली लगे, बल्कि इन्होंने चोट के निशान को रखा है जो कि काफी ज्यादा चिल्स दे रहा है। अब जो लोग मुझे इस बात के लिए कमेंट सेक्शन में गरिया रहे थे कि मैंने कैसे बोल दिया कि थॉर इस मूवी के बाद शायद तक मर जाएगा, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भैया ट्रेलर में कहे गए शब्दों पर ध्यान दे, जहाँ पे कॉर्ग जब थॉर को लेकर कह रहा होता है तब वो ही वॉज बोलता है, जो कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि शायद तक थॉर नहीं रहा। बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले थॉर को इतनी जल्दी मारेंगे, क्योंकि सोने की मुर्गी को इतनी जल्दी कोई क्यों ही काटेगा। सो हो सकता है कि उसको टेम्पररी साइड कर दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि माइटी थॉर चमकी एंड उसके बाद जब वो रिटायर या फिर कहे वैल्क्री बन जाए कॉमिक्स के जैसे ही, तो उसके बाद हमारे थॉर को फिर से वापस लाया जाए और उसको चमकाया जाए। सच कहूं तो अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए, बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। छोटे मोटे डिटेल्स जैसे कि माइटी थॉर का यहाँ पे हेलमेट मैजिकली गायब होना से टोनी का हेलमेट हुआ करता था, मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए बता ही देता हूँ। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लस लाइक कर दीजिएगा। अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई ऐसी डिटेल या इन्फॉर्मेशन हो जो मुझसे रह जा रही हो, मैं उसे अपने आने वाले वीडियो में डाल दूंगा। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।